या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र ग्रह का संचालन माता चंद्रघंटा करती हैं। वे शेर पर सवारी करती हैं और अर्धचंद्र धारण करती हैं और इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन माता चंद्रघंटा को भूरे रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसके साथ ही तो चलिए आज के इस शुभ और पावन अवसर पर हम माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। व्रत कथा आरंभ करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं जिनमें ये कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्पों की माला और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया तब उनका विवाह एक सामान्य गृहस्थ की तरह नहीं बल्कि एक योगी और महादेव के अनुरूप होना निश्चित हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर कैलाश से निकले तब उनका रूप अत्यंत भयंकर था। वे गले में सर्प धारण किए हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए रुद्र रूप में थे। शिवगण भी भूत प्रेत और पिशाचों के रूप में उनके साथ साथ चल रहे थे। राजा हिमालय और देवी पार्वती की माता मैना ने जब यह भयावह रूप देखा तो वे भयभीत हो गई। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर लिया, 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए और सिंह पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य, सौम्य तथा रौद्र रूप का संतुलन साध लिया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी दैवीय शक्ति का प्रतीक बना। माँ चंद्रघंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनकी बारात को सौम्य रूप प्रदान किया, जिससे विवाह का माहौल भक्तिमय और मंगलमय बन सका। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का अवतरण हुआ, जिनकी पूजा से सभी भय और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बार उन्होंने अज्ञानता में एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि उनका राज्य अराजकता और भय से भर जाएगा। राजा ने क्षमा याचना की। तब ऋषि ने कहा कि केवल माँ चंद्रघंटा की कृपा से यह श्राप समाप्त होगा। ऋषि के श्राप के प्रभाव से चंपावती नगरी में असुरों और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। प्रजा भयभीत थी, व्यापार ठप हो गया और अन्न जल संकट में आ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा चंद्रकेतु स्वयं भी मानसिक कष्ट और भयंकर दुस्वप्नों से घिर गए। राजा ने पुनः उस ऋषि की शरण ली, जिन्होंने उन्हें माँ चंद्रघंटा की आराधना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, राजन, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की साधना करो। उनके घंटे की प्रेम से बोलिए श्री सांचे दरबार की जय। राजा आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय माता दी। चंद्रघंटा स्वर्णिम आभा के साथ सिंह पर विराजमान प्रकट हुई। उनके घंटे की ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। माँ चंद्रघंटा के प्राकट्य से चंपावती नगर में फैली अराजकता समाप्त होने लगी। उनके घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट असुर भयभीत होकर भागने लगे। माँ ने अपने त्रिशूल से समस्त दानवों का संहार कर दिया और नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने माँ को कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। माँ चंद्रघंटा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा उसका जीवन निर्भयता, शांति और
समृद्धि से परिपूर्ण होगा। माँ का यह वचन सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में माँ की विशेष पूजा की जाएगी। राजा ने माँ चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर प्रतिवर्ष नवरात्रि में उनकी पूजा का विधान प्रारंभ किया। धीरे धीरे माँ की महिमा चारों ओर फैल गई और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता, उसके जीवन से सभी भय, संकट और कष्ट समाप्त हो जाते। इस प्रकार यदि कोई माँ चंद्रघंटा की सच्चे मन से पूजा करे और अगर मनुष्य अहंकार और अज्ञानता में गलतियां कर भी दे तो भी भक्ति और समर्पण से और माँ की कृपा से उसे सुधार सकता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से इस प्रकार सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व संभव नहीं है, लेकिन वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा, यह वरदान दिया। महिषासुर ने इसे अपनी अजयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। भयभीत देवता भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे और महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तब वे एक और रौद्र रूप में प्रकट हुई, माँ चंद्रघंटा। तब उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था जो घंटे के समान प्रतीत होता था। उनका दिव्य रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। वे सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में गर्जना कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रही। अंततः जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसे का रूप धारण कर माँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ। कथा समाप्त हुई। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, चंद्रघंटा माता की जय। प्रेम से बोले श्री सांचे दरबार की जय। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय माता दी।